ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बात की थी 6 ऐसे ज़रूरी काम जो हम जनवरी के मंथ में कर सकते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कटिंग लगाना। अगर आप अभी कटिंग ग्रो नहीं करते हैं तो फिर आपकी कटिंग ग्रो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मंथ सबसे बेस्ट होता है कटिंग ग्रो करने के लिए, क्योंकि आजकल धूप इतनी तेज़ होती नहीं है और कटिंग के मुरझाने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। आप जैसे कटिंग ग्रो करते हैं वो हमेशा हरी भरी बनी रहती है। तो इसीलिए ये मंथ जनवरी का और फरवरी के मिड तक, बसंत से पहले पहले, इवन तो आप पूरी फरवरी मंथ में भी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, पर फरवरी मिड में बसंत के बाद से धूप जो होती है तेज़ होना शुरू हो जाती है और कटिंग्स के मुरझाने के चांसेस भी होते हैं। तो इसीलिए ये बेस्ट टाइम है कटिंग ग्रो करने का। तो इस टाइम का फ़ायदा उठाएं और कटिंग ग्रो करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स हम इस मंथ में ग्रो कर सकते हैं। मैक्सिमम सभी प्लांट्स की हम कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। कुछ ही एक प्लांट्स हैं जो सीड्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू ग्रो होते हैं, अदरवाइज सभी प्लांट्स जो हैं वो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं मैक्सिमम। पर आज मैं सिर्फ शेड लविंग प्लांट्स की बात कर रही हूँ। जो शेड लविंग प्लांट, जो फॉलिएज प्लांट मेरे पास हैं, वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं शेड लविंग प्लांट्स में और पता नहीं उनकी काउंटिंग भी कितनी है, पर मैं सिर्फ उन प्लांट्स की बात आज करूँगी जो मेरे पास हैं, उन्हीं को आपको बताऊंगी। वैसे तो आप जानते हैं कि शेड लविंग प्लांट्स की वैरायटी का तो कोई एंड ही नहीं है और वो सभी के सभी कटिंग के थ्रू या फिर लीव्स के थ्रू या फिर डिवाइड करके ग्रो किए जा सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है, ये है हमारा बैनियन प्लांट। नर्सरी पर इसे बोला जाता है रबर प्लांट, पर ये बैनियन प्लांट है। देखिए, इसकी लीव्स की फॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा। और ये वेरीगेटेड है। इसके जो ये साइड्स हैं ये येलो रहते हैं और इसका जो सेंटर है ये ग्रीन रहता है, पर बहुत सारी ठंड होने की वजह से ये बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है उतने ज़्यादा इसके कलर्स निखर कर आते हैं। तो इस प्लांट्स की आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा पहला प्लांट है लिस्ट में इस प्लांट की। या फिर जो आपका सादा बरगद का प्लांट होता है जो नॉर्मली रेगुलरली हमें रोड साइड पे मिल जाता है, जिसकी बॉन्साई भी बनाई जाती है, उसकी भी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्लांट है, देखिए ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की ग्रीन वैरायटी है। देखिए, अभी मेरे पास सिर्फ यही प्लांट बचा हुआ है और बाकी सभी प्लांट्स ओवर वाटरिंग की वजह से और ज़्यादा ठंड की वजह से ख़राब हो चुके हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है जिसे कहते हैं ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। और ये नेक्स्ट प्लांट है हमारा, ये प्लांट है अरेलिया का। अरेलिया को भी आप कटिंग के थ्रू इस मंथ में ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी ये टिप देखिए, ये टिप तोड़ के लगा लें। ये वाली जो टिप है, इसकी नए नए जो शूट्स आ रहे हैं, इस टिप को सैंडी सॉइल में लगा लें। चाहे तो आप इसकी हार्डवुड कटिंग लगा लें। ये मंथ जो रहता है जनवरी फरवरी का, ये किसी भी तरह की हार्डवुड कटिंग को ग्रो करने के लिए बेस्ट मंथ होता है। और अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये सॉफ्टवुड कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। सैंडी सॉइल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं जल्दी ही आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सा मीडिया चूज़ करना चाहिए कटिंग ग्रो करने के लिए। तो ये है हमारा अरेलिया का प्लांट, इसकी भी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। फिर इसके पीछे देखिए वॉन्डरिंग ज्यू, ये वॉन्डरिंग ज्यू है और इसकी कटिंग तो आप किसी भी टाइम लगाएं आसानी से लग जाती है। बस एक ही शर्त है कि सैंडी सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर चिकनी मिट्टी है तो इसकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है, ख़राब हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट प्लांट है, देखिए वैसे तो ये पार्लर प्लाम भी है, पर इसे हम कटिंग से ग्रो नहीं करते क्योंकि मैंने इसे कभी कटिंग से ग्रो नहीं किया है। कभी अगर ग्रो करूँगी तो आपको बताऊँगी। इसको तो हम डिवाइड करके ही ग्रो करते हैं। तो इसको मैं इस लिस्ट में
शामिल नहीं करूँगी। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट प्लांट है, ये है फाइलोडेंड्रॉन लेमन लाइन। इसको हम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इसकी तो रूट्स भी एरियल रूट्स बहुत सारी होती हैं। और ये देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है ना, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो इसका एक स्टेम है, देखिए इसके 3 स्टेम्स हैं ना, ये 3 स्टेम्स हैं। तो आप इस एक स्टेम को तोड़िए और देखिए इसके साथ तो रूट्स भी हैं और आप इसे लगा लीजिए। तो कटिंग के थ्रू ग्रो करने के लिए ये प्लांट भी बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा, देखिए ये जो है सामने, ये है हमारा स्पाइडर प्लांट। पर इसको भी मैं इस लिस्ट में शामिल नहीं करूँगी क्योंकि इसे भी हम डिवाइड करके ही मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा एग्लोनिमा का। देखिए ये ग्रीन वैरायटी है एग्लोनिमा की। मेरे पास दूसरी वैरायटीज़ भी थी, लेकिन वो ओवर वाटरिंग की वजह से और ठंड की वजह से, कुछ ये घर की रेनोवेशन की वजह से मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाई, सभी ख़राब हो चुकी हैं। बस यही मेरे पास बची हुई है। तो इसको भी हम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसको भी आपको क्या करना है, स्टेम से कट करना है। 2-4 इतने, देखिए नोड एरिया इतना होना चाहिए। इसको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो हमारा एरोकेरिया प्लांट है, इसको आप कटिंग से कभी भी ग्रो ना करें, क्योंकि इसको जब हम यहाँ से कट कर लेंगे ना अगर, तो फिर इसकी नई शूट्स निकलना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो निकल आती हैं, 2 शूट्स निकल कर आ जाएंगी, पर मैंने इसको कटिंग से कभी ग्रो नहीं किया है। यदि आपने कभी ग्रो किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये है हमारा नेक्स्ट प्लांट, रबर प्लांट। रबर प्लांट की ब्लैक वैरायटी, ब्लैक रबर प्लांट। तो इसको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं जनवरी फरवरी में। इसको तो हम मॉनसून में भी कर सकते हैं। पर जितने भी सैप वाले ये जो प्लांट्स हैं जिनसे सैप निकलती है, अगर हम इन्हें जनवरी फरवरी में ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। इनके गलने के चांसेस कम होते हैं। तो देखिए इसकी जो ये स्टेम्स हैं, इनको आप कट कर लें। लीफ के साथ एक एक नोड एरिया या 2-2 नोड एरिया होना ज़रूरी है। और जितनी बड़ी आपकी स्टेम है उतने आप इसे कट कर लीजिए और सैंडी सॉइल के मिक्सचर में लगा लीजिए। पर उससे पहले आपको जो इससे सैप निकलता है उसको थोड़ी देर के लिए सूखने देना है। तो ये प्लांट भी बेस्ट है आजकल ग्रो करने के लिए। मैं इसकी आपको और वैरायटीज़ भी दिखाती हूँ। देखिए ये है ग्रीन रबर प्लांट, इसका नाम है रबर प्लांट साइबेरियाना, फाइकस इलास्टिका साइबेरियाना। ये है फाइकस इलास्टिका साइबेरियाना। देखिए इसके एक्चुअल लीव्स इस तरह के होते हैं, कितना ब्यूटीफुल है। इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैं भी करने वाली हूँ, कितना टॉल इसका स्टेम हो चुका है। मैं भी इसे करने वाली हूँ, जब करूँगी तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और इसकी एक और वैरायटी है मेरे पास। देखिए ये है वेरीगेटेड रबर प्लांट। इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मतलब रबर प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं आप सभी को जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। हमारा नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये कोलियस का प्लांट। कोलियस की सभी वैरायटीज़, जितने भी कलर हैं आपके पास, सभी की कटिंग ग्रो कर लीजिए, क्योंकि गर्मियों में इनके पुराने प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आपको इनकी भी कटिंग्स ग्रो कर लेनी चाहिए। सैंडी सॉइल इनके लिए बेस्ट होती है। हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये स्नेक प्लांट। देखिए इनको आप लीफ कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए एक पुरानी सी आपको मैच्योर सी लीव्स लेनी है और उसके जितने चाहे पार्ट आप कर लीजिए। और याद रखिए कि नीचे वाला पार्ट नीचे ही रहना चाहिए और ऊपर वाला ऊपर ही रहना चाहिए। और सैंडी सॉइल के मिक्सचर में लगा लीजिए और पानी बहुत ही कम दीजिए। और इस तरह से मैंने भी कई प्लांट ग्रो किए हैं। देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए ये लीव इसकी लगाई हुई है और ये देखिए इसके बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। पर इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रोसीजर काफ़ी स्लो रहता है। और अदरवाइज़ आप इसको बाहर निकालें और इसको डिवाइड करके भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए स्नेक प्लांट की दूसरी वैरायटी है जो मीडियम साइज़ की रहती है। और देखिए ये भी मैंने लीव कट करके ही, देखिए लीव्स, ये लीव लगा हुआ है और लीव के थ्रू ही मैंने ये इतने सारे प्लांट बनाए हैं। तो ये प्लांट भी बेस्ट है आजकल कटिंग से ग्रो करने के लिए। इसका तो ये फेवरेट सीज़न है ग्रो होने के लिए, क्योंकि समर में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है।
देखिए नेक्स्ट प्लांट है ये ऑक्टोपस प्लांट, या इसे बास्केट प्लांट भी कहते हैं। ये भी कटिंग से ग्रो किया जा सकता है आजकल। और नेक्स्ट प्लांट है ये इरेंथेमम, इसकी भी कटिंग आजकल ग्रो की जा सकती है। और नेक्स्ट प्लांट है इसके बाद ये है एजवाइन का प्लांट। देखिए इसे आप शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे इस लिस्ट में शामिल किया है। तो एजवाइन के प्लांट की भी आप इतनी टिप्स लगा लीजिए, और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो होती है आजकल और मानसून सीज़न में भी। हमारा अगला प्लांट है ये देखिए पर्पल हार्ट, इसको भी आप कभी भी ग्रो कीजिए, बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो इसकी भी आप इतनी सी टिप्स लगा लीजिए और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। देखिए ये है इरेंथेमम की ग्रीन वैरायटी और ये है ब्लैक वैरायटी। इन सभी पे थोड़ा डस्ट पड़ी हुई है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आजकल मैं इनको वाटरिंग बहुत ही कम करती हूँ, शावर भी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि ये आजकल ठंड से वैसे ही बहुत परेशान है बेचारे। तो इस वैरायटी को भी हम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है, बिल्कुल कोलियस की तरह। हमारा अगला प्लांट है ये है एपिप्रेमनम पिनाटम, चाहे तो आप इसे मॉन्स्टेरा भी कह लीजिए, पर ये एपिप्रेमनम पिनाटम है और इसे ड्रैगन टेल प्लांट भी कहा जाता है। देखिए ठंड की वजह से इस प्लांट ने किस तरह से अपनी लीव्स को सिकोड़ रखा है। तो आप इसको भी कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी स्टेम कट कीजिए और लगा लीजिए सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में कटिंग्स बहुत ही अच्छी ग्रो होती हैं। हमारा अगला प्लांट है, देखिए हमारा है ये सिंगोनियम का प्लांट। इसकी भी कटिंग आप आजकल ग्रो कर सकते हैं। इसकी तो एरियल रूट्स भी होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये देखिए सिंगोनियम की छोटी वैरायटी है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, पर ये थोड़ी सी डेलिकेट होती है, तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आप बसंत तक का वेट कर लीजिए। इतनी ठंड में आप इसकी कटिंग मत लगाइए। देखिए ये सिंगोनियम की देसी वैरायटी है। पेंट की वजह से इन प्लांट्स का बुरा हाल है। जो पेंट हुआ है घर पे, जो रेनोवेशन हुई है, जहाँ तहाँ पड़े थे बेचारे प्लांट्स मेरे, तो इनका बुरा हाल है। पर ये तो बहुत ही हार्डी प्लांट है। देखिए कितनी तो इसकी एरियल रूट्स निकल रही है। तो आप बस यहाँ से कट कीजिए और चाहे इसे सैंडी सॉइल में लगाइए। इसको तो आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी इसकी रूट्स बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। फिर आप इसे सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए एपिप्रेमनम पिनाटम की कटिंग देखिए मैंने लगाई हुई है, ये देखिए। हमारा नेक्स्ट प्लांट है ड्रेसीना। ये देखिए ये ड्रेसीना प्लांट है, ग्रीन एवरग्रीन ड्रेसीना। इसकी कटिंग भी ग्रो करने का ये बेस्ट टाइम है। इसको भी आपको थोड़ी सी हार्डी स्टेम लेनी होती है। अगर आप ऊपर की टिप इसकी लेंगे तो वो ग्रो नहीं होती है। थोड़ी सी हार्डी स्टेम आपको थोड़ा नीचे से आपको इसके कट करना है और सैंडी सॉइल में लगा लीजिए। और पानी का ध्यान रखिए, पानी आपको कम इसमें डालना है, वरना इसकी स्टेम गल जाती है। वैसे ही हमारा है ये डिफेनबेकिया का प्लांट देखिए, और इसकी कटिंग लगाने का भी ये बेस्ट टाइम है। देखिए यहाँ से आपको इसको कट करना है और लगा लेना है सैंडी सॉइल में, और पानी का ध्यान रखना है। जितने भी प्लांट जिनसे सैप निकलती है, वाइट जो दूध जैसा निकलता है, उन सभी को पहले आप कट कीजिए, फिर आप उसके सैप को सूखने दीजिए और फिर आप उसकी कटिंग को ग्रो कीजिए। देखिए ये भी ड्रेसीना की एक वैरायटी है, एवरग्रीन ड्रेसीना प्लांट है। और ये है कॉर्डिलाइन प्लांट की वैरायटी है। नर्सरी पर इसे बेबी डॉल ड्रेसीना के नाम से बताया जाता है, पर ये ड्रेसीना प्लांट नहीं है, ये है कॉर्डिलाइन। जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि ड्रेसीना और कॉर्डिलाइन में क्या डिफरेंस होता है और आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ये है कॉर्डिलाइन और इसकी भी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी आपको टिप की कटिंग नहीं लेनी है, आपको लेनी है थोड़ी सी हार्डी स्टेम, जैसे कि ये हार्डी सी स्टेम आपको इसकी लेनी है और कटिंग से आप बहुत अच्छे से इसे ग्रो कर सकते हैं। ये भी कॉर्डिलाइन की एक वैरायटी है, ठीक है। इसको भी आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और ये है ड्रेसीना दारासिंग, या इसे कॉर्न प्लांट भी कहा जाता है। इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, पर इसको कटिंग से आप तभी ग्रो करें जब आपका प्लांट बहुत टॉल हो चुका है और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि मेरा प्लांट है, अभी बुशी बना हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगी।
अगर आपका प्लांट बहुत ही टॉल हो चुका है, बहुत ही लंबा है और आपको पसंद नहीं आ रहा है, तभी आप इसकी कटिंग कीजिए, अलग अलग पीसेस में कट कर लीजिए और इसकी कटिंग आप ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये भी कॉर्डिलाइन की एक वैरायटी है। नर्सरी पर इसको सब लोग ड्रेसिना ही कहते हैं, पर ये कॉर्डिलाइन है। इनमें बहुत डिफरेंस होता है, इसकी लीव्स में, इसकी रूट्स में, पर ये देखने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, इसीलिए इसे सब लोग ड्रेसिना ही कहते हैं, पर ये कॉर्डिलाइन है। हमारा नेक्स्ट प्लांट है, ये सेंसिवेरिया की बर्डनेस वैरायटी है। इसकी भी आप एक राइजोन इससे कट कीजिए, उसके लिए आपको पूरे प्लांट को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके राइजोन को कट कीजिए और उसको लगा लीजिए, सैंडी सॉइल में उसमें रूट्स बन जाती हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये डेविल्स बैकबोन का। देखिए इसकी हालत इतनी ख़राब है, विंटर में लीव्स किस तरह से हो चुके हैं। इसकी स्टेम को भी इस तरह से तोड़िए, देखिए यहाँ से तोड़िए इसकी स्टेम को और इसकी कटिंग भी आप लगा लीजिए सैंडी सॉइल में। सभी की सभी कटिंग सैंडी सॉइल में ही हमें लगानी चाहिए, क्योंकि सैंड में फंगस लगने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ये है रिहुइयो का प्लांट, बोट लिली, इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं आजकल। ये है हमारा एलोवेरा, इसको तो हम धूप में भी रख सकते हैं, शेड में भी रख सकते हैं। इसको भी अगर आपका एलोवेरा बहुत ही बड़ा हो चुका है, उसकी स्टेम बहुत बड़ी हो चुकी है, तो उसको ऊपर से कट कीजिए और लगा लीजिए, उसमें रूट्स बन जाती हैं। मैं कई बार ऐसा कर चुकी हूँ। अगर आपका एलोवेरा बहुत ही जाइंट हो चुका है और उसकी स्टेम बहुत बड़ी है और आपका प्लांट इधर उधर लुढ़क रहा है, तो आप उसको कट कर लीजिए स्टेम से, जहाँ से आपकी स्टेम शुरू होती है, और लगा लीजिए और उसकी रूट्स बन जाती हैं। बस आपको पानी का ध्यान रखना है, पानी बहुत कम देना है इन तरह के प्लांट्स में, चाहे ये स्नेक प्लांट है, रिहुइयो प्लांट है, डेविल्स बैकबोन है, या और भी दूसरे जो शेड लविंग प्लांट्स हैं मेरे जितने भी मैंने आपको बताए, इन सबको पानी बहुत ही कम देना है। मिट्टी सूखने पर ही आपको नेक्स्ट वाटरिंग करनी है। तो देखिए ये सभी प्लांट्स आज मैंने आपको बताए हैं। देखिए पीछे ना हमारा ये पड़ा है अम्ब्रेला पाम पर, इसको हम कटिंग के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, पर मैंने आपको वही प्लांट्स बताए हैं जो मेरे पास हैं। वैसे तो शेड लिविंग प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इनकी तो काउंटिंग ख़त्म होना मुश्किल है, इतने सारे प्लांट्स हैं। पर मैंने आज आपको वही प्लांट बताए जो मेरे पास हैं और जो कटिंग से और लीफ कटिंग के थ्रू ग्रो हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर करने से हमारी वीडियो की रीच और लोगों तक भी पहुंचती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, किसी बिगिनर की जिसने गार्डनिंग की शुरुआत की हो। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति।